बीजापुर में ऑपरेशन संकल्प से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। नीलम सराय पहाड़ी के बाद धोबे की पहाड़ी पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। तो यहां पर हजारों जवान जो हैं वो नक्सलियों को घेरे हुए हैं। लंबे वक्त से ये ऑपरेशन चल रहा है, सबसे बड़ा ऑपरेशन इससे बताया जा रहा है। और नीलम सराय पहाड़ी पर कब्जा किया जा चुका था। अब धोबे की पहाड़ी है जहां पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। हेलीकॉप्टर की मदद से धोबे की पहाड़ी पर उतरे हैं जवान और अब तक जवानों ने नक्सलियों के कब्जे वाले 2 पहाड़ों पर कब्जा कर लिया है। बड़ी कामयाबी है ये। अब जवानों के निशाने पर कर्रेगुट्टा की पहाड़ी है। तो यहां पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 2026 की गृह मंत्री ने डेडलाइन रखी है कि 2026 तक देश से नक्सलियों का सफाया कर देंगे और सुरक्षा बल हमारे जवान लगातार उस कार्रवाई में लगे हुए हैं। दिन रात जुटे हुए हैं नक्सलियों का सफाया करने के लिए। जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। नक्सलियों के कब्जे वाले 2 पहाड़ों पर कब्जा कर लिया है। उनका महत्व भी बताएं और अब अगला निशाना क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है क्योंकि सुरक्षा बलों को 9 दिन पहले जो सूचना मिली थी कि इस इलाके में माओवादियों की बटालियन नंबर 1 और जिसका जो लीडर है हिड़मा मौजूद है, उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जिसका नाम संकल्प रखा गया। लगातार 9 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं। इस बात से समझा जा सकता है ये कर्रागट्टा की जो पहाड़ियां हैं, ये पूरा इलाका करीब 250 से 300 किलोमीटर का एरिया है और ये पूरा जो है हिली रीजन है और ये डेंस फॉरेस्ट है। इस पूरी पहाड़ी के चारों तरफ ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और उसके बाद सुरक्षा बल पैदल भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इतनी टफ पहाड़ियां हैं और चढ़ना वहाँ पे इतना मुश्किल है कि सुरक्षा बलों को हेलीकॉप्टर के जरिए जो नीलम सराय की पहाड़ी है उस पहाड़ी पे पूरा कब्जा किया गया है और उसके बाद धोबे की पहाड़ी में भी हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षा बलों को उतारा गया है। तो अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं ये पूरा जो इलाका है कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में 2 पहाड़ियाँ जो हैं सुरक्षा बलों के कब्जे में आ चुकी हैं। अब जो प्रमुख पहाड़ी जो की रेंज है, जो कर्रेगट्टा जिसको खुद ही बोला जाता है, उस पहाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा बल मौजूद हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में वहाँ पे माओवादियों की सूचना मिली थी, अभी भी वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो हिड़मा है और दूसरे जो बड़े लीडर हैं उनकी सूचना मिली थी। अभी तक इनके साथ कोई इनकाउंटर हुआ नहीं है। लगातार सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में एक बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने पहले भी कहा था कि ये ऑपरेशन 1-2 दिन का नहीं है, टेस्ट मैच की तरह ये ऑपरेशन है, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इसके पहले जितने भी ऑपरेशन लॉन्च किए जाते रहे हैं तो जो सूचना मिलती रही है तो उनका रेंज 40 से 50 किलोमीटर के आसपास का होता था और उसमें जो सुरक्षा बल हैं वो 25 से 30 किलोमीटर पैदल एक दिन में चल सकते थे। लेकिन ये पूरा इलाका 250 से 300 किलोमीटर का है, इसलिए ये लंबे चलना है और लगभग ये कहा जा रहा है कि ये 20 दिन तक की प्लानिंग में ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। अभी 9 दिन कंप्लीट हुए हैं और बड़ी सफलताएं मिल चुकी हैं। शुरुआत में 3 माओवादियों के शव भी बरामद हुए थे, जो माओवादियों के बटालियन नंबर 1 की महिला सदस्य थे। अब जो ऑपरेशन जो चल रहा है, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद को मार्च 2026 तक खत्म करना था, उसको लेकर ये ऑपरेशन चल रहा है और इसके आने वाले वक्त में ये माना जा रहा है कि बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो माओवादियों में डर भी है, खौफ भी है और यही वजह है कि उनकी तरफ से जो पत्र पे पत्र भेजे जा रहे हैं शांति वार्ता के लिए, अब सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर बातचीत करनी है तो पहले हथियार छोड़ना पड़ेगा। जी।